हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। आप सभी को एक बार फिर से नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो जी सुबह के बज गए थे 5 और आजकल 4 की बजाय 5 बजे उठने लगे हैं क्योंकि 4 बजे कुछ ज़्यादा ही अंधेरा रहता है, बस इसीलिए। और फिर देखिए आज मैं वॉक पे चली गई थी। मैंने आपको दिखाया, दूध वूध गर्म कर दिया था मैंने। बच्चे अपनी स्टडी करने लगे थे और मैंने चाय बना के दे दी पतिदेव को। उन्होंने चाय पी, मैंने पिया नीम गर्म पानी। फिर हम लोग वॉक पे जाके आ गए थे। मैंने आज वॉक का कुछ भी शूट नहीं किया। मैंने अपनी 15-20 मिनट की एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। फिर मैं बाहर से गद्दे वगैरह समेट के ले आई हूँ। अच्छा, वॉक का इसलिए शूट नहीं किया क्योंकि आज मेरा मोबाइल एकदम डिस्चार्ज हुआ पड़ा था, तो फिर मैं चार्ज में लगा के चली गई थी उसको। और बस आजकल लाइट इतना परेशान कर रही है, 5-5 6 घंटे कट जा रही है, समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है। और चलिए अब झाड़ू लगा लेते हैं। अब टाइम हुआ था 6:15 6:30 बजे का ये टाइम था जब मैं झाड़ू कर रही हूँ घर में। और अभी देखिए सूर्य देवता निकले ही हैं। मैंने अच्छे से झाड़ू लगा ली थी चारों तरफ घर में, तो तब निकले हैं सूर्य देवता। हम लोग ना 40 मिनट की वॉक करके आए, 20 मिनट मैंने एक्सरसाइज वगैरह कर ली क्योंकि आज हम लोग गए थे 5:20 पे गए थे वॉक करने के लिए। और सूर्य देवता देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। और बस चलिए अब ये जो चेयर पे ढेर लगा हुआ है ना कपड़ों का, ये भी समेट लेते हैं फटाफट से क्योंकि घर में कपड़े फैले हो ना तो घर में सफाई सी लगती नहीं है। ये जो आपको रोशनी दिख रही है, ये जो हमारी खिड़की है किचन वाली, उसमें से सूर्य देवता का प्रकाश ही आ रहा था। तो आपको ना मेरा मोबाइल भी दिख जाएगा सूर्य देवता के प्रकाश में। और बस मैं पहले तो ये सारे के सारे कपड़े यहाँ से उठा लूँगी, जो हैंग करने वाले हैं उन्हें हैंग कर दूँगी। और कुछ बेडशीट वगैरह हैं जिनको मुझे वॉश करना है। मैंने आपको इससे पहले वाले व्लॉग में मैं भी दिखाया हो कि मैंने नई बेडशीट्स ऑर्डर कर ली हैं। तो मेरे पास और भी हैं बेडशीट वगैरह तो, लेकिन वही है कि वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं है। वैसे भी वो इस गद्दे पे आती नहीं है। ये गद्दा कुछ इस टाइप का है कि इस पे बेडशीट आती नहीं है, तो इसके मेज़रमेंट्स थोड़े अलग से हैं। कहीं से लंबा, कहीं से कम चौड़ा है, कहीं से ज़्यादा लंबा है। तो इस टाइप का ये गद्दा है और किसी मेज़रमेंट से बनाया हुआ बेड भी नहीं है और बेड का गद्दा भी नहीं है। यहाँ पे मैं आ गई हूँ पोछे वाला कपड़ा धोने के लिए। तो जी पोछा भी लगा ही लेंगे। आज मेरा प्लान था कि मैं अब से ना रोज़ सुबह सुबह वॉक करके आएंगे, एक्सरसाइज करके आएंगे और उसके बाद में मैं सबसे पहले घर की सफाई करूँगी, पूजा करूँगी, नहाऊँगी, पूजा करूँगी और फिर उसके बाद में खाना बनाया करूँगी क्योंकि अब बच्चों का टाइम चेंज हो गया है। करीबन वो 7:45 के करीब जाते हैं। तो फिर मैंने सोच लिया कि अब से मैं सारे घर के काम पहले ही निपटा लिया करूँगी, उसके बाद में ही करूँगी बाकी की सारी चीज़ें। तो जी मंदिर में एज़ यूजुअल मैंने पोछा हाथ से लगा दिया है, अच्छे से नीचे तक लग जाता है। और फिर मैं चारों ओर से ना पोछा अच्छे से रगड़ रगड़ के लगा लूँगी। और बस इसी के साथ ना सुबह के ढेरों काम ना घर के शुरू हो जाते हैं। सुबह जल्दी उठ ही जाते हैं तो फिर मैं ये सोचती हूँ कि चलो जब सुबह जल्दी उठ ही गए हैं ना तो फिर काम भी फटाफट कर लो। अच्छा, उठने को तो हम लोग ना, मुझे कभी कभी आलस तो आ जाता है क्योंकि रात में भी ना काफ़ी लेट हो जाता है सोने के लिए, तो सुबह उठा तो नहीं जाता है। एक बार को तो मैं सोचती हूँ कि चलो नहीं उठते हैं, लेकिन फिर आज मैंने सोचा कि नहीं भाई, रोज़ रोज़ अगर हम ऐसे करेंगे कि आज भी नहीं उठे, आज भी नहीं उठे, तो फिर उठा ही नहीं जाएगा। और मेरे आज बहुत ज़्यादा पैर भी दर्द कर रहे थे, मेरी कमर में भी दर्द था, मेरे पेट में भी दर्द था। आज बड़े ही दर्द वाला दिन था क्योंकि इससे पहले वाले दिन मैंने जम के एक्सरसाइज की थी ना, तो उसका इफ़ेक्ट आज दिख रहा था। लेकिन वही है, घर के तो सारे काम करने ही थे। और मैंने देखिए रूम में तो पोछा लगा दिया, लेकिन यहाँ पे मैं ना धुल दूँगी वॉशरूम के आगे। और ये जो थोड़ी सी गैलरी वाली जगह है ना, इसको मैं अच्छे से धो दूँगी रगड़ रगड़ के, ताकि यहाँ पे ना किसी तरह की कोई गंदगी वगैरह ना बचे। फिर मैं इस पे ना वाइपर से पोछा भी मार दूँगी और सूखा सा पोछा लगाऊँगी। धुलने से ना दो फायदे होते हैं। एक तो देखिए हमारा जो मेन गेट है ना वो भी अच्छे पानी से धुल जाता है, और दूसरी चीज़ ये भी होती है कि फिर चलिए फटाफट से
हो भी जाता है काम। पोछे में ना बहुत ज़्यादा देर लगती है, तो मैंने पोछा एकदम से धो के सरफ वगैरह से और फिर मैं ले आई थी। और इसको पानी को मैंने सूंथ देना बोलते हैं हमारे तो यहाँ। तो सारा पानी मैंने वाइपर से निकाल दिया अच्छे से सूंथ सूंथ के। और अब बस ये मैं पोंछ दूंगी और बाहर का पानी भी निकाल दूंगी। पोछे वाले कपड़े को मैं निचोड़ के सुखा दूंगी। और ये हो गए यहीं पे मेरे घर की सफाई कंप्लीट। तो बच्चे अभी तक भी अपनी पढ़ाई कर ही रहे थे। अच्छा, सफाई करते करते ना मुझे 6:45 बज गए थे। फिर मैं ना नहाने चली गई और अब देखिए मैं नहा के आ गई हूँ। अभी मुझे खेत में नहीं जाना था, तो फिर मैंने फटाफट से ना घर वाले ही कपड़े पहन लिए। मेरी ये एक कुर्ते टाइप की टी शर्ट है, शॉर्ट कुर्ती बोल लीजिए आप इसको। तो ये शॉर्ट कुर्ती है और मैं पतिदेव से पूछ रही थी कि ये हेलमेट है किसका, क्योंकि पतिदेव को हेलमेट चाहिए था और वो कुछ दिन पहले लेने भी गए थे लेकिन उनको मिला नहीं था उस दिन। तो उन्होंने किसी से ले लिया था, अपने किसी फ्रेंड से। तो फिर मैं उनसे पूछ रही थी कि आपको ये हेलमेट मिला कहाँ और किसका है, तो वो वही बता रहे थे कि उनका है। और ये देखिए यहाँ पे मैं सूर्य देवता में जल चढ़ा के आ चुकी हूँ। और अब मैंने पानी का कलश भर के रख दिया है मंदिर में। तो कुछ लोग पूछते हैं कि जो मंदिर में पानी का कलश होता है इसका आप क्या करते हो। तो मैं फिर डेली ना ये वाला पानी जो है वो सूर्य देवता को चढ़ा देती हूँ। मैं कलश वाले पानी से मैं कलसी डाल देती हूँ, हमारे यहाँ तो ये बोलते हैं। ऐसे सूर्य देवता को जल दे देती हूँ, उसके बाद में अपने मंत्रोच्चारण वगैरह करती हूँ पूजा में। और बस फिर चारों ओर धूप दीप दिखा देती हूँ और ईश्वर से प्रे कर लेती हूँ हमारा दिन अच्छा जाए, हेल्दी रखे भगवान, हमें खूब तरक्की दे, आप सभी के लिए थोड़ी कामना कर लेती हूँ। और उसके बाद में बस मैं अगरबत्ती मंदिर में मैं नहीं जलाती हूँ, अगरबत्ती मैं लगाती हूँ गेट पे ताकि खुशबू बनी रहे। और अब देखिए मैं आ गई हूँ किचन में और पता नहीं ये वीडियो ऐसे कैसे आ रही है और मुझे कुछ समझ में तो नहीं आया, लेकिन फिर भी चलो बता देती हूँ मोटी मोटी। मुझे कान खाली करना था क्योंकि अब तक बज गए थे 7:15, 7:10 हो गए थे। और 7:30 बजे हमारे यहाँ पानी आता है। तो यहाँ थोड़ा सा डांस और मस्ती चल रही थी क्योंकि पतिदेव कुछ ऐसा सा ही सॉन्ग बजा रखा था उन्होंने। अब देखिए मैंने कैन वैन खाली किया, बच्चों को दूध दूध पिला दिया था मैंने। पतिदेव को चाय मैं पिला चुकी थी। मैंने चाय वाय आज कुछ नहीं पी सुबह सुबह, क्योंकि मेरा फिर अर्ली मॉर्निंग चाय पी लो तो वो पीना और बिना पीना बराबर ही रहती है। तो मैं सुबह जल्दी चाय नहीं पीती हूँ। और मैंने तो बस थोड़ा सा नीम गर्म पानी पी लिया था। उसके बाद में देखिए मैं आटा लगा रही हूँ। तो आटा मैं नाश्ते के लिए भी लगाऊंगी और लंच के लिए भी लगाऊंगी। अब थोड़ी देर बाद ही ना फिर लंच का टाइम हो जाता है। आज मैंने कमर कस ली थी कि मैं ना बच्चे जब तक 8 बजे तक जाएंगे उससे पहले पहले मैं सारे घर के काम निपटा लूँगी। अच्छा, मैं नहा चुकी थी, मेरे बाद में बच्चे चले गए थे नहाने के लिए और आखिर में नहाएंगे पतिदेव। और ये देखिए यहाँ पे मैं आटा छान के चली गई थी और पता नहीं चली मैं किस काम के लिए गई थी। तो फिर से मैं वापस आके ना आटा लगाने लगी हूँ। और अभी आटा मैं सुबह नाश्ते और दोपहर के खाने का लगा लूँगी। पूरे दिन भर का आटा मैं नहीं लगाती हूँ, थोड़ा थोड़ा ही सही खा के चले जाएंगे। और आजकल मेरे फादर इन लॉ की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। तो पतिदेव, मेरी मदर इन लॉ और मेरे फादर इन लॉ मेरे सास ससुर को दिखाने जाएंगे डॉक्टर के पास। तो फिर मैंने इसलिए भी थोड़ा जल्दी खाना बनाने का सोच लिया था कि चलो मैं बना देती हूँ ताकि आप भी कुछ खा के चले जाइए। और फिर डॉक्टर के यहाँ जाएंगे तो पता नहीं कितनी देर लग जाए। और बस ये देखिए मैं यहाँ पे अपने पतिदेव से ही बोल रही थी कुछ तो, लेकिन वो फिर अपने मोबाइल में लगे हुए थे। तो फिर मैंने सोचा चलो लगे रहने तो बाद में बात कर लूँगी। और ये देखिए आटा लग गया था, मैंने 10 मिनट आटे को करवा लिया है रेस्ट। और इसके बाद में मैं फिर से आ गई हूँ किचन में। और अभी मैंने देखिए थोड़ा सा इसे कर लिया है क्लीन तवे को। और अब मैं फटाफट से पहले गाय माता की रोटियां सेकूंगी, उसके बाद में मैं 2 सिंपल रोटियां सेकूंगी खुशी के लिए। और हैप्पी पराठे लेके जाएगी तो हैप्पी के लिए, हैप्पी के पापा के लिए और मेरे लिए नाश्ते के लिए मैं पराठे सेकूंगी। एक्चुअली मेरा तो लंच ही हो गया था, मैंने तो फिर अभी खाया नहीं था कुछ भी, मेरा चाय पीने का मन था लेकिन वो भी एक कॉल आ गया था। तो उस कॉल वाले झंझट की वजह से मुझे नाश्ता करने का टाइम ही नहीं मिला और मैं फिर खेत में चली गई। तो यहाँ पे देखिए सुबह सुबह आज ना मेरे बड़े फुर्ती के साथ काम हो रहे हैं। अभी बजे थे लगभग 7:30 हो गए थे। और इस टाइम मैंने ना रोटियां वगैरह बनाना शुरू कर दी थी। अगर मुझे सब्जी भी बनानी होती ना
तो फिर वो सब्ज़ी तो मैं नहाने से पहले बना के जाती ताकि मैं नहाती तब तक ना सब्ज़ी बन जाती। और अभी मैं लगा दूँगी कान्हा जी को भी भोग सुबह सुबह में नाश्ते का, और उसके बाद में लंच का अलग से लगा देंगे। और ये देखिए मैं पराठे बनाने शुरू कर रही हूँ, तो फटाफट से मैं सेक लूँगी पराठे। 5-7 रोटियों का मैं आटा रख दूँगी, जिसको जब खानी होंगी तब मैं बना दूँगी। और अभी फिर मैं क्लीनिंग कर दूँगी, थोड़े बहुत जो बर्तन वर्तन थे ना उनको भी मैं साफ़ करूँगी, क्योंकि ये काम भी बहुत ज़रूरी है। तुरंत के तुरंत बर्तन और किचन क्लीन करके छोड़ दो ना तो फिर ज़्यादा काम फैलता नहीं है। और यहाँ पे देखिए बच्चे मुझसे बोल रहे थे कि मम्मी सिग्नेचर कर दो, लेकिन आज उनके पेन थे ना वो चल ही नहीं रही थी, पता नहीं क्या ही हो रहा था। मैंने 3 पेन मंगवाए दोनों से, लेकिन तीनों ही पेन नहीं चले। और मैं उनको बोल रही थी कि भैया आज मैं क्या ही लिखूं, तो अपने टीचर्स को बोल देना कि लिखा तो था लेकिन पेन नहीं चला। बच्चे बोल रहे थे कि ऐसे कोई नहीं मानेगा मम्मा, आप लिखी तो लेकिन पेन चले नहीं। लेकिन फिर मेहनत मशक्क़त करने के बाद में मैंने जैसे तैसे लिख ही दिया उनको, जो मैं डेली की डेली कुछ लिख के देना होता है, जैसे उनका रूटीन वगैरह क्या रहता है, ये सारी चीज़ें। और इसी बहाने बच्चों की डायरी डेली चेक हो जाती है कि उनको क्या मिलता है, वो क्या पढ़ते लिखते हैं। और यहाँ पे देखिए उनकी डायरी सिग्नेचर हो चुके हैं, तो फिर अब शुरू कर दी है मैंने फिर से रोटियों वाला काम। तो अभी अवनी खाना खा के जाएगी, तो फिर मैंने अवनी के लिए एक पराठा, थोड़ी दाल मखनी और थोड़ा दही रख दूँगी, वो तो खा लेगी एक पराठा। और खुशी नहीं खाएगी खाना, पता नहीं उसको क्या ही रहता है, वो सुबह दूध पी लेती है तो खाना नहीं खाती, खाना खा लेती है तो वो दूध नहीं पीती। उसके यही नाटक रहते हैं कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसे मत बनाओ, वो मत बनाओ, मैं लेके नहीं जाऊंगी। फिर खाने में स्मेल आती है, और वो थोड़ी सी है भी, क्लास में जो और बच्चे लेके आते हैं खाना तो पता नहीं उसे क्यों ही आती है, लेकिन उसको स्मेल भी बहुत आती है। यहाँ देखिए थोड़े बर्तन तो मैं साफ़ कर चुकी थी, फिर मुझे याद आया कि एक क्लिप इसकी भी शूट कर लेती हूँ। तो थोड़े से बर्तन और थे तो इनको मैं क्लीन कर लूँगी, और फटाफट से ये जो पोछे वाला कपड़ा है जिसे मैं स्लैब वगैरह क्लीन करती हूँ, इसे धो के मैं स्लैब वगैरह भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और उससे पहले कर दूँगी मैं अपने किचन के सिंक को अच्छे से क्लीन। मेरे किचन का सिंक, साथ में मेरे बर्तन धोने का साबुन बर्तन धोने के ये जितने भी जूने होते हैं स्क्रबर, ये सारी चीज़ें आपको चमकती हुई ही मिलेंगी जब भी मिलेंगी, क्योंकि मुझे ना फिर ये रहता है, मुझे गंदी चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। फिर देखिए मैं जा रही हूँ खेत में, ये आपको मैं छोटा सा पिल्ला दिखा रही थी जो हमारी शॉप के आगे ही था, और घास में भी देखिए कितने प्यारे प्यारे से फूल हैं। और अभी मैं चली जाऊंगी खेत में। इसके बाद में तो मैंने ज़्यादा कुछ भी शूट नहीं किया था। खेत में जाओ और फिर बातचीत ना करो, ऐसा तो हो नहीं सकता है, तो बातों में भी काफ़ी टाइम निकल जाता है, बस इसीलिए ज़्यादा शूट नहीं हो पाया। और बस दोस्तों व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसी के साथ करूँगी इस वाले वीडियो को यहीं पे एंड। और लंच की थाली भी मैं आपको दिखा दूँगी। अभी आप लोग इस वाले जगह को एंजॉय कीजिए, बहुत ही खूबसूरत फूल लगे हुए हैं। इसके बाद में मैंने काफ़ी टाइम खेत में बिताया, फिर मैं आ गई वापस घर। और ये देखिए बाजरा भी लावने आ गया है, और हवा नहीं चल रही थी, लाइट भी गई हुई थी। तो बस दोस्तों इसके बाद में मैं आपको लंच थाली दिखाऊंगी, और इस वाले व्लॉग को कर दूंगी मैं यहीं पे एंड। तो देख लीजिए दोस्तों, ये है मेरी आज की लंच थाली। लंच में है 3 कोट वाले पराठे, दही, और ये है साथ में सब्जी काचरे की, और इसके बाद में है दाल मखनी, हरी मिर्ची रख ली है मैंने, छाछ है। और बस इसी के साथ इस वाले व्लॉग को एंड करूँगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, वीडियो को कमेंट करिए, अपना फीडबैक दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।